कोरोना काल सबके लिए बहुत आपदा लेके आया है। युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। जो नौजवान अभी शैक्षणिक संस्थाओं से दूर हैं, वो भी अपने करियर को लेके बहुत आशंकित हैं। ऐसे माहौल में पाटन विधानसभा से विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, उन्होंने अपनी विधानसभा के नौजवानों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने का निश्चय किया। क्या है वो योजना, हम श्री बिश्नोई जी से ही उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। नमस्कार। ये इस दौर में आपने एक युवाओं के लिए एक योजना लाने का संकल्प लिया है। क्या है उस योजना का मुख्य उद्देश्य? रितोष जी, उम्र का तकाजा कह लें या अनुभव, मेरा ध्यान हमेशा फोकस जो रहा है वो नौजवानों के विकास पर रहा है। और किसी भी नौजवान का विकास उसके भविष्य के विकास से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र का विकास तो सब करते हैं, करना भी चाहिए, जितना बना मैंने भी किया। पर मेरा मूल ध्यान एक तरफ था कि किस तरीके से हम और ज़्यादा शिक्षित कर पाएँ अपने क्षेत्र के लोगों को, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि मेरा क्षेत्र पूरा ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र है। तो अपने पूर्व के कार्यकाल में मैंने पाटन में, कटंगी में, मझौली में, दर्शनी में विधायक शालाएँ चालू करी थी। उन विधायक शालाओं में जबलपुर से ले जाके ट्यूटर रखे और हमने PGDCA और DCA के कोर्सेज की तैयारी निःशुल्क रूप से वहाँ करवाई। और मुझको खुशी है कि मैं 7000 बच्चों को प्रशिक्षित कर पाया। कुछ नौजवानों को लोन मिलने में तकलीफ थी, तो मैंने कर्ज मेला, लोन मेला पूरा मझौली के अंदर लगाया। सेंट्रल बैंक की मदद से लगवाया था। सेंट्रल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक उसमें आए हुए थे और 5000 से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार के लिए हमने उस वक्त ऋण भी उपलब्ध कराया। ऐसे अनेकों प्रयास समय समय पर मैं करता रहा। ये कार्यकाल जब से प्रारंभ हुआ, दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार थी, नया कुछ करने की गुंजाइश निकल नहीं रही थी। कांग्रेस की सरकार गई तो कोरोना आ गया। पर इस कोरोना काल में भी कुछ किया जा सकता है, तो ये सोच के मैंने फिर से ध्यान दिया कि सबसे पहले मेरे को ध्यान देना चाहिए कि नौजवानों की तरफ दें। तो मैंने सबसे पहले केंद्र सरकार की एक योजना को पकड़ा और हमारे क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं, खासतौर से कमज़ोर वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, ऐसे 50 बच्चे छाटे। उन 50 बच्चों को जो 12th पास किए, उनको एक O लेवल का एक सर्टिफिकेट होता है। O लेवल का सर्टिफिकेट जो सॉफ्टवेयर का है, इसकी मान्यता केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी है, प्रदेश सरकार की नौकरियों के लिए भी। तो मैंने उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाई है। उस ट्रेनिंग में उन 50 बच्चों को हर महीने 1000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप भी मिलेगी और इंसेंटिव के बतौर जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर लेगा उसको 8000 रुपये का इनाम भी मिलेगा। इस योजना के माध्यम से सीधा उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास मेरा रहा है। उसी के बाद फिर एक दूसरा कदम हमने उठाया। उस दूसरे कदम में हमने TCS कंपनी से बातचीत करी। TCS कंपनी ने ग्रुप बना रखा, उनके साथ 6 और मल्टीनेशनल कंपनियां जुड़ी हुई हैं। फ्रंट पर TCS है क्योंकि ट्रेनिंग का कार्यक्रम TCS करती है। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमको बहुत से कर्मचारी चाहिए, हमारी जो साथी कंपनियां हैं उनको भी बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता है। हमारे ऑफिस में वॉक इन बहुत से लोग रोज आते रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, पर मुश्किल से 2% 4% लोग हम सेलेक्ट कर पाते हैं। बाकी 95 से 97% लोग जो हैं इस योग्य होते ही नहीं कि हम उनको सिलेक्ट कर लें। तो हमने कहा यार, हमारे क्षेत्र में जो नौजवान है वो निश्चित रूप से आपका योग्य तो नहीं है, पर उसको योग्य बनाने का काम आप लोग, जवाबदारी आप लो, आप उसको योग्य बनाओ। वो आपके योग्य बन जाए, आप उसको ले जाओ, आपको कर्मचारी मिल जाएगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने शहर से इस बात को स्वीकार किया और उसी का पहले कदम के रूप में आज 5 तारीख को पहले 2 बैच 50-50 बच्चों के, एक पाटन में एक मझौली में, उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ है। कल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने उनको पूरी तमाम ट्रेनिंग की जानकारियाँ दी। मुंबई से जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर मिस्टर हर्षित त्रिवेदी, वो इसमें शामिल हुए। इनके जो ट्रेनर हैं वो भी इसमें शामिल हुए और आज उसकी शुरुआत हुई है। मैंने आज लोगों को शुभकामना दी है कि आज की तारीख के हिसाब से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो। आज की तारीख क्या है? 5-10-20। हमने कहा आज की तारीख से शुरुआत हुई है, ये आपके जीवन में ऐसी वृद्धि लाए। ये प्रयोग है, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र के बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहता। मेरे ऊपर जबलपुर का कर्ज है,
मैं चाहता हूं जबलपुर के नौजवानों को जिनको भी रोजगार की आवश्यकता है उनको हम टीसीएस के साथ जोड़ें, टीसीएस उनको ट्रेनिंग दे। मैंने टीसीएस से पूछा क्या ट्रेनिंग दो इनको, उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है, उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आना चाहिए, अंग्रेजी की ग्रामर आना चाहिए, कुछ शब्दकोश उनका बेहतर हम कर देंगे, शब्दकोश में भी उन शब्दों की हम चिंता करेंगे जो बिजनेस के करस्पॉन्डेंस के लिए आवश्यक होती हैं। तो ईमेल लिखना है तो हम ईमेल लिखना बताएंगे, जो सॉफ्ट स्किल आजकल की तारीख में कहलाती हैं वो सॉफ्ट स्किल उनकी इम्प्रूव कराएंगे। फिर उनको खुद का अपना सीवी नहीं बनाते बनता, उनका सीवी बनाना उनको सिखाएंगे। फिर उसके बाद में हम उनको जो है इंटरव्यू कैसे फेस करना वो सिखाएंगे। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि 100 घंटे की ट्रेनिंग है, जो 100 घंटे की ट्रेनिंग लेगा उसमें से जिसकी परसेंटेज कम से कम 90% की हाजिरी होगी उनको टीसीएस एक सर्टिफिकेट भी देगा। तो टीसीएस का वो सर्टिफिकेट उसको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी तो कहीं भी नौकरी के लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत मूल्यवान होगा। तो इन सारे बच्चों को हमने कहा कि जो इस में के बाद के इंटरव्यू में सफल होंगे उनको ये एमएनसीज नौकरी दे देंगे। नौकरी किसी को पूना में मिलेगी, किसी को अहमदाबाद मिलेगी, किसी को नागपुर मिलेगी, किसी को इंदौर मिलेगी। शुरुआत 15-20 हज़ार से होगी, बढ़ते हुए आने देर नहीं लगती प्राइवेट कंपनियों में। जो उनको सफलता नहीं मिलेगी इंटरव्यू में वो भी आज जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उनका स्तर उससे बहुत ऊंचा उठ चुका होगा, वो बहुत कुछ सीख चुके होंगे और इतने योग्य हो चुके होंगे कि आज जबलपुर में हम जैसे एम्प्लॉयर भी इस बात के लिए तरसते हैं कि हमको योग्य व्यक्ति मिल जाए। मैं समझता हूं कि टीसीएस के द्वारा ट्रेंड किए गए ये लोग हम जैसे बहुत से एम्प्लॉयर्स की जबलपुर में आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और इन बच्चों को यहाँ पर भी रोजगार मिल सकेगा। पाटन मंझौली में जो आज से 50-50 बच्चों का बैच शुरू हुआ, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रयोग है। ये प्रयोग जैसे ही सफल होगा तो आप इसको पूरे जिले के बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनवरी से जिले भर में हम यहाँ में 2 बैच चालू किए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इन टीसीएस से बात कर रखी है कि हम जनवरी से जबलपुर में 10 बैच चालू करा देंगे। 500 बच्चे एक साथ ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। उनमें से जितने बच्चों का भविष्य जागृत हो जाए, जितने बच्चे उच्च शिक्षित हो जाएं, वो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। कर्ज मेरे ऊपर जबलपुर का भी है, अकेले पाटन का नहीं है। मैं जबलपुर का कर्ज भी अदा करना चाहता हूँ। इस योजना के बारे में पूरी बारीक जानकारियाँ श्री बिश्नोई जी से सुनी। कोरोना काल के समय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक बात कही कि आपदा को अवसर में बदलना है। श्री अजय बिश्नोई जी इस बात से पूरी तरह प्रभावित हुए और इस आपदा के समय में एक इतना अच्छा अवसर प्रदान किया।